नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर घर बना लेती हैं। और आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और थोड़ी देर के लिए अपने आसपास के शोर से दूर हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। कहते हैं हर शहर का एक ऐसा चेहरा होता है जो दिन के उजाले में कभी सामने नहीं आता, पर जैसे ही रात अपना रंग दिखाती है वैसे ही शहर की सांसें बदलने लगती हैं। सड़कें जो दिन भर आवाजों से भरी रहती हैं अचानक खामोश हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स बिना वजह ब्लिंक करती हैं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है, जैसे कोई अनजान चीज आसपास ही मौजूद हो। और इसी बेचैनी के साथ शुरू होती है आज की कहानी, जो जुड़ी है एक ऐसे वक्त से जिसे लोग देखते तो हैं पर महसूस करना नहीं चाहते। रात के 11:11 जब घड़ी की सुई रुक सी जाती है और वक्त थोड़ा सा अलग चलने लगता है। इस शहर में दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, कोई काम पर जा रहा होता है, कोई घर लौट रहा होता है, कोई बस स्टॉप पर खड़ा अपनी बस का इंतजार कर रहा होता है। पर जैसे ही रात होती है, खासकर जब घड़ी 11 के करीब पहुंचती है, लोग अनजाने डर से घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कोई इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, पर सब जानते हैं कि बस स्टॉप पर उस वक्त रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी बस स्टॉप से जुड़ी है एक कहानी जिसे लोग 11:11 PM की लास्ट बस के नाम से जानते हैं। कहते हैं यह बस रोज आती है, पर इसका कोई नंबर नहीं होता, कोई रूट नहीं होता और न ही किसी का ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड में इसका जिक्र मिलता है, जैसे यह बस इस दुनिया की ही नहीं बल्कि किसी और ही जगह से आती हो। पुराने लोग बताते हैं कि सालों पहले जब शहर नया नया बसाया गया था, तब से ही यह बस दिखती आ रही है। पर हर पीढ़ी के साथ सिर्फ कहानी बढ़ती गई, सच कभी सामने नहीं आया। जो लोग इस बस के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं या फिर गलती से भी इसमें चढ़ जाते हैं, उनका नाम कुछ ही दिनों बाद सिर्फ गुमशुदा लोगों की लिस्ट में मिल जाता है। पुलिस रिकॉर्ड्स में उनके सामने सिर्फ एक ही शब्द लिखा होता है, मिसिंग। ना कोई बॉडी मिलती है, ना कोई निशान, जैसे वह लोग अचानक हवा में घुल गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि इस बस का ड्राइवर अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता और जब भी किसी ने उसे देखने की कोशिश की है तो या तो उसकी आंखें बंद हो गई या फिर उसकी यादें उस पल के बाद धुंधली हो गई। बस के अंदर का माहौल भी बिल्कुल अलग होता है। जो लोग जिंदा लौट आए उनका कहना है कि बस के अंदर घुसते ही उन्हें ठंड महसूस होती है, जैसे गर्मी सर्दियों में बदल गई हो। सीट्स पर बैठे लोग सीधे सामने देखते रहते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई हिलता नहीं, जैसे सब वक्त के एक ही पल में कैद हो गए हों। खिड़की के बाहर रोड चलता रहता है, पर शहर कभी खत्म नहीं होता। वही बिल्डिंग्स, वही मोड़, वही सड़कें बार बार रिपीट होती रहती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि बस में फोन का नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। घड़ी चलती रहती है पर टाइम आगे नहीं बढ़ता। इसी शहर में रहता था रोहन, एक आम सा लड़का जो नाइट शिफ्ट में काम करता था और रोज देर रात घर लौटता था। उसके लिए रात का सफर सामान्य बात थी, पर उस रात कुछ अलग था। उसकी शिफ्ट थोड़ी लेट खत्म हुई और जब वह बस स्टॉप पर पहुंचा तो आखिरी सामान्य बस जा चुकी थी। वह थका हुआ बस स्टॉप पर खड़ा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। तभी उसके फोन पर समय दिखा 11:11 PM और उसी पल हवा तेज हो गई। स्ट्रीट लाइट एक बार जोर से ब्लिंक हुई और बिना किसी आवाज के एक पुरानी सी बस उसके सामने आकर रुकी। रोहन को याद आया कि लोग इस वक्त बस स्टॉप पर रुकने से मना करते हैं, पर घर जाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बस में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे खौफनाक सफर। बस के अंदर घुसते ही उसने महसूस किया जैसे किसी ने उसके कान पर तरीके से बिल्कुल सीधे बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं पर उनमें चमक नहीं थी। रोहन ने खिड़की से बाहर देखा, रोड चल रहा था पर शहर वही का वही था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और तब अचानक उसके बगल वाली सीट से एक हल्की सी आवाज आई, तुम नए हो ना? रोहन ने पलटकर देखा तो एक लड़की बैठी थी जिसके चेहरे पर डर साफ दिखता था। उसने धीरे से कहा, यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछना और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना वरना तुम भी हम जैसे हो जाओगे।
डर के मारे रोहन से एक गलती हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उस पल जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। बस के अंदर बैठे सारे लोग वही थे जिनके पोस्टर शहर के कोने कोने में लगे हुए थे और ड्राइवर का चेहरा धीरे धीरे उसके अपने चेहरे जैसा बनता जा रहा था। ड्राइवर ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल रात 11:11 बजे तुम यह बस चलाओगे। अगले दिन सुबह शहर में एक नया पोस्टर लगा, रोहन मिसिंग, और उसी रात बस स्टॉप पर एक नया लड़का खड़ा था। घड़ी में समय 11:11 हो चुका था और दूर से बिना आवाज के एक बस आ रही थी। इसलिए अगर कभी रात के 11:11 हो रहे हों और आप बस स्टॉप पर अकेले खड़े हों और दूर से कोई बस आती दिखे तो याद रखना, हर सफर घर नहीं ले जाता। और अगर आपको ऐसी ही खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना का, क्योंकि यहाँ हर कहानी के साथ अंधेरा और गहरा होता जाता है।